आज का विषय क्या है? आज का विषय है, जो भी साथी हम आरसीएम में शामिल करें वो पूर्णतया विजनरी हो। वो आरसीएम को उसी तरह से जाने जैसा आरसीएम है, हम आरसीएम को वैसा ही बताएं जैसा आरसीएम है। और वो पूर्णतया सक्रिय हो, कोई भी आरसीएम में आने के बाद दिन प्रतिदिन उसकी रुचि बढ़े, न कि छोड़ के चला जाए। अगर आप खुद भी सोचो, कल्पना करोगे, अगर ऐसा होने लग जाए कि जो भी आए वो सक्रिय हो जाए, जो भी आए वो सक्रिय हो जाए। सक्रिय का क्या मतलब? सक्रिय का मतलब ही बता देता हूँ। सक्रिय का मतलब या तो परमानेंट प्रोडक्ट यूजर बन जाए, कि उसके घर में प्रोडक्ट आरसीएम के आते हैं, अच्छे से आते हैं, दिल से आते हैं, और हर महीने अपने घर की सारी आवश्यकताओं का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, नेटवर्क में और इसमें रुचि नहीं है, वो भी सक्रिय है। वो आरसीएम की रिसर्च के हिसाब से वो भी सक्रिय है। और दूसरे ऐसे आ सकते हैं जो विस्तार भी करेंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे, बोले इसमें ज्यादा मजा आता है, इसमें कुछ क्रांति है। दोनों तरह के हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पहले केवल यूजर बने, बाद में उसको इंटरेस्ट जागृत हो, वो भी प्रचार करने लग जाए। लेकिन हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को सक्रिय ऊपर वाले के आदेश से ये जिम्मेदारी मुझे मिली, और मैंने इस विषय पे बहुत रिसर्च किया। और रिसर्च के बाद कुछ नियम बनाए, जिसका नाम है सक्रियता के 21 सुनहरे नियम। आसान तो नहीं, पहले क्लियर कर देता हूँ। पर अगर उसको सिद्ध कर लिया तो आपकी कहानी हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में जानी जाएगी, क्योंकि आपके माध्यम से फिर लाखों जिंदगियां रोशन हुई। और वो सिद्ध हो सकता है, असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर, असंभव नहीं है। और आप निरंतर इस शिक्षा के साथ जुड़े रहो, निरंतर अभ्यास करो, एक एक मनोविज्ञान को समझो, विश्वास करो। सबसे पहली जरूरत क्या आएगी? विश्वास करो कि हाँ ये होगा, हो सकता है, करके रहेंगे, चैलेंज आएगा, फिर निपटेंगे। एक प्रॉब्लम आएगी, क्यों आई है समझेंगे, का निवारण करेंगे, तो सब कुछ हो सकता है। 21 सक्रियता के सुनहरे नियम क्यों, क्या है, एक एक करके हम नोट भी करते जाते हैं। अभी तो मैं थोड़ा बहुत ही आपको संक्षेप में ही कुछ बता पाऊंगा, पर 2 दिन और हम चर्चा करेंगे सोमवार मंगलवार को। लेकिन उससे होने वाला कुछ भी नहीं है। आपको गुरुकुल में आना पड़ेगा, आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। आपके जो इसके वीडियो है 25 26 27 जुलाई के, वो बार बार आपको देखने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप ऐसे सस्ते में कुछ महंगी चीज प्राप्त करना चाहोगे तो वो नहीं मिलती है, महंगी चीज को दाम चुकाने पड़ते हैं। पहला नियम है, अभियान प्रचार के लिए समूह में जाना। कभी भी अकेले नहीं जाना है, भले ही आपको मौका मिल रहा है तो भी नहीं करना। नियम का क्या मतलब होता है कि नियम के रहस्य आपको अभी हो सकता है जल्दी से समझ में नहीं आए, कि मैं अकेला हूं, मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, और सामने वाला जब तैयार है तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा ले। आपके बहुत सारे लॉजिक निकल निकल कर आएंगे, पर ये जो सारे लॉजिक बने हुए हैं ये भविष्य के हिसाब से बने। हमें केवल ज्वाइन करवाना पर्पज नहीं है हमारा, किसी हमारा पर्पज है उसके अंदर अभियान का बीजारोपण कर, और उसको एक ऐसा विजन देना, और वो अभियान को कुछ इज्जत दे, अच्छे से समझे ठीक से, और ये माने कि ये अभियान है, ये कोई नॉर्मल कारोबार नहीं है, ये कोई नॉर्मल पैसे कमाने का या उल्लू सीधा करने का जरिया नहीं। ये तो सारे जो नियम बने हुए हैं उस परिप्रेक्ष्य में बने हुए हैं। आप जितनी नियमों में कटौती करोगे, आपको रिजल्ट वैसे ही आएंगे। समूह में जाना यानी चार हो, 2 कपल हो, वेरी बेस्ट। 2 कपल हो तो सफल जरूर होंगे। इससे क्या होगा? इससे अभियान की फील जाती है कि कोई है। एक जब जना जाता है तो अभियान की फील नहीं आती। हम मिलकर इस अभियान में कार्य करते हैं, इस अभियान में सेवाएं देते हैं, ये बहुत बड़ा अभियान है नए भारत के निर्माण का। 4 जने मिलके बोलते हैं तो थोड़ा शोभा देता है। एक जना बोलता है कि हम बहुत बड़ा अभियान है राष्ट्रीय स्तर का, हम नए भारत के निर्माण के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, तो शोभा नहीं, सामने वाले को विश्वास नहीं।
और ये सारी मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इसलिए आप एक बार नोट कर लीजिए। दूसरा है चलते फिरते अभियान प्रचार नहीं। चलते फिरते का मतलब है कि आप कहीं जा रहे हो, कोई आपका दोस्त मिल गया, साथी मिल गया, जान पहचान वाले मिल गए, रिश्तेदार मिल गए, आप किसी काम से उनके आ गए हो, कोई भी मिलते रहते हैं, और आपको आरसीएम की बात छेड़ दी, और आपने, चलो काम बन रहा है ना, अपने तो एक ज्वाइनिंग बढ़ रही है, अपने को क्या जाता है। वो ज्वाइनिंग तो बढ़ जाएगी, हो जाएगी, हो भी सकता है, चलते फिरते भी हो जाएगी, बट टिकेगी नहीं। ये रिसर्च बोलती है, टिकेगी नहीं। टिकेगी जब आप बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से एक ग्रुप के साथ उनका पूरा समय लेके विधिवत तरीके से आरसीएम को ठीक से प्रेजेंट करेंगे, तो टिकेगी। तो आप बोलोगे मिल गया क्या करें। मिल गया, उसने पूछ लिया कि आपका कैसा आरसीएम, आरसीएम कैसा चल रहा है, और आप भी शुरू हो गए, चलो पूछा तो लपेट लेते हैं तुम्हारा। नहीं, आप उस समय करो, अरे आरसीएम क्या, मतलब क्या बोले, मजा आ रहा है, गजब हो गया, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। आपको अगर थोड़ा सा समय दो मुझे, तो मैं आपको आकर ये बात, समय ले सकते हो आप उससे, कि मिलने का समय ले लो, बाकी नहीं बताएंगे डेट। वो बोलेंगे क्या चल रहा है क्या, अरे ये बहुत बड़ी चीज है, ऐसे हड़बड़ी में नहीं बताई जाती है, अभी तो मेरे पास बताने की सामग्री भी नहीं लगती है, तो आप अपन अलग से समझते हैं। ये बहुत बड़ा करिश्मा है ये। मैंने भी नहीं समझा था, मैंने भी पहले बहुत हल्के में लिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं गहराई में गई, तो ये तो दुनिया का आठवां अजूबा है। ऐसा आप बोल के इतना बोल सकते हो, टाइम ले सकते हो। और इतना क्यों बोला, ताकि उसकी क्यूरियोसिटी पैदा करनी, ऐसा नहीं बोलो, कैसे भी बोलो, उत्सुकता पैदा करनी, बस अभी, अभी कुछ नहीं बताना। तो दूसरा नियम हो गया, चलते फिरते अभियान प्रचार नहीं करना है। तीसरा नियम है, वीडियो दिखाए बिना नहीं करना। वीडियो जरूर दिखाने हैं। दो वीडियो जो अभियान प्रचार के लिए निर्धारित किए हुए हैं अभी, एक अभियान प्रचार का वीडियो, दूसरा है जो डॉक्टर किरण बेदी का एक छोटा सा स्पीच। अब इसका लॉजिक भी बहुत ज्यादा समझाने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे भी बता सकते हैं, फिर अगेन वही बात आ जाती है, बिना उसके भी कर सकते हैं, पहले भी तो कर रहे थे। बहुत सारे साथियों का तर्क आएगा कि पहले भी कर रहे थे, इतना कर लिया हमने, खूब कराई हुई है। ये खूब कराई हुई है उद्देश्य नहीं है वो। उद्देश्य भी कि जांबाज सेना तैयार करना, सक्रिय करना मेन चीज। और सक्रिय भी छोटा मोटा नहीं, धुरंधर खिलाड़ी की जैसे। तो सारा बेस मजबूत करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग कराना उद्देश्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये दिमाग को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए आप। ज्वाइनिंग कराना मकसद नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या मकसद है, तो फिर ज्वाइनिंग कराना नहीं है तो फिर क्या है, सक्रिय ज्वाइनिंग करवाना है, कि आरसीएम का पूरा एक अच्छा सा बीज स्थापित करके और ज्वाइनिंग कराना। तो इसलिए सारे नियम वो आगे की भविष्य को देखते हुए ऐसे बनाए गए। तीसरा नियम हो गया, नोट कर लिया आपने, समझ लिया अच्छी तरह से। चौथा नियम है हमारा, अभियान प्रचार करने के लिए आपके पास जो अरेंजमेंट होना चाहिए, अगर आप मोबाइल पे अपने वीडियो दिखाते हैं, तो कम से कम एक एक्स्ट्रा स्पीकर जरूर होना चाहिए, ब्लूटूथ स्पीकर। ये है बहुत न्यूनतम तैयारी। आप लैपटॉप पर दिखा सकते हैं और श्रेष्ठ होगा। और सबसे बढ़िया है, आजकल स्मार्ट टीवी हर जगह होते हैं, पेन ड्राइव लगा दीजिए और स्मार्ट टीवी में दिखाइए, बहुत आपका प्रभाव कई गुना बढ़ेगा, और बात अच्छी तरह से सुनी जाएगी। जो भी बैठे हैं वो ध्यान देंगे। आप मोबाइल रख दिया छोटा सा, आवाज मध्यम मध्यम आ रही है, साथी बैठे हुए हैं, उनको नींद आ सकती है, उनके ख्याल कहीं और आ सकते हैं, वो सुन ही नहीं पा रहे हैं क्या बोला जा रहा है, तो रिजल्ट क्या आएंगे बताइए। तो इसलिए ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी तैयारियों की बात नहीं कर रही। ये अभी तक मैंने कोई ऐसा टॉपिक में नहीं लाया हूँ जो
जो बहुत मुश्किल वाले अभी दे आसान आसान चल रहे हैं शुरू शुरू में, फिर आप देख रहे होंगे यार अभी तो बहुत बोल रहे थे कि बहुत कठिन है, अभी तो बहुत आसान आसान चीजें बताइए। पर रिसर्च ये बोलती कि लोग आसान चीजें भी नहीं करते। इसको करवाने में आपके सारे पसीने छूट जाएंगे, देख कोशिश करो। तो चौथा है, स्पीकर तो कम से कम सर्वश्रेष्ठ तरीका है टीवी में दिखाना। आप उसको समझ लीजिए टेक्निक को कैसे कर सकते हैं। बहुत नया टीवी नहीं खरीदना, टीवी हर जगह होता है, आजकल बहुत कॉमन चीज है टीवी। पेन ड्राइव कैसे लग सकती है, कैसे दिखाया जा सकता है, आप इस विषय पे काम करके अपनी तैयारियां कर लीजिए। अन्यथा फिर आपके पास कोई और कुछ भी हो ही नहीं पा रहा है, मोबाइल ही दिखाना मजबूरी है, तो फिर एक स्पीकर जरूर हो जिससे आवाज अच्छी तरह से चली जाए। अगर मैं मान लो यहाँ बोलूँ, बातें एक ही हो, और थोड़ा सा बहुत दूर होके बोलूँ और आवाज आपको कम आए, तो आपको कैसा लगेगा? अभी आवाज में चेंज आया ना थोड़ा, बीच में कम हुई थी, तो थोड़ा फर्क पड़ा ना। इतने से शब्द में भी इतना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जब बात अंदर तक जानी होती है तो रास्ता पूरा खुलना चाहिए, नहीं तो बात ऊपर की ऊपर ही निकल जाती है। ये छोटी छोटी कमियां क्यों रखी, क्यों इनकी वजह से हम बहुत सारा रिजल्ट में डाउन करें? क्योंकि हमारा टाइम मेहनत तो सब कुछ ऐसे का सब। तो चौथा नियम हो गया। पांचवा नियम क्या है? हम्म, पांचवा नियम है, अभियान प्रचार सामग्री वो सबके पास होनी चाहिए, एक न्यूनतम सामग्री, फिर अधिक तो आप कितना भी करो। न्यूनतम सामग्री क्या है? न्यूनतम सामग्री है, सबसे पहला चीज है तुलनात्मक प्रोडक्ट किट। उसमें क्या होता है, बाजार के कुछ 8-10 प्रोडक्ट होते हैं। जैसे बाजार का टूथपेस्ट भी रख लिया, हमारा टूथपेस्ट भी। बाजार का नमक का पाउच रख लिया, हमारा भी नमक का पाउच। कई चीजें ऐसी होगी जो आपको वजन के हिसाब से पूरा नहीं रखा जा रहा, तो पाउच भी रख सकते। बाजार के बिस्किट का हर बार आप बिस्किट, तो बिस्किट खराब भी हो जाएगा, पुराना भी हो जाएगा, बदबू भी मारने लग जाएगा, खाली कर दो। बाजार के बिस्किट का पाउच रख लिया, अपना तो पूरा पैक ही रखो, क्योंकि अपना तो आपको कंज्यूम हो जाता है कुछ भी। तो ऐसे एक अच्छी तैयारी करें बाजार के प्रोडक्ट, और फिर उनको बताएं। ये बहुत जरूरत पड़ेगी आप आगे, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोग क्या डाउट करते हैं। मनोविज्ञान क्या होता है कि आप जब कोई अच्छी बात बताते हैं तो सबसे पहले माइंड में एक ही सवाल आता है कि कुछ लफड़ा है या महंगे होंगे। कुछ न कुछ शंका करना दुनिया का काम है, और समझदार का काम है उस शंका का निवारण पहले ही कर लेना, वो करे उससे पहले समाधान दे दे। क्योंकि बहुत सारे बोलेंगे नहीं, मन ही मन सोच लेंगे कि बहुत महंगे होंगे। अब हर एक को तो हर चीज की रेट तो पता नहीं होती, पर आप जब जोड़ लगा के बताओगे कि बाजार की अगर ये 37 प्रोडक्ट लाते हैं तो उसका इतना होता है और हमारे आरसीएम का इतना होता है। तो तुलनात्मक किट हो गया पहला। दूसरा हो गया है प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए कुछ सैंपल। क्योंकि जब भी आप अभियान प्रचार करोगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करवाने हैं, वो आगे टॉपिक आएगा। तो टेस्टिंग के प्रोडक्ट हो गए। तीसरा हो गया सारे टूल्स। टूल्स में क्या क्या है, चाहे वो कीसोल का एल्बम है, चाहे आरसीएम के प्रोडक्ट का एल्बम है, चाहे एक कैलेंडर बना हुआ है जो अभियान प्रचार टेबल टॉप कैलेंडर है, वो हो गया। वीडियो दिखाने के बाद भी उसकी भी जरूरत पड़ती है, कि कभी कभी वो आप जब वार्तालाप चलती है तो आप उस विषय का पुनः वर्णन करते हो कि इसके 10,000 सेंटर, वीडियो में तो बोल दिया था, परंतु हर चीज थोड़ी सुनने वालों को, तो आपको पुनः कई बार कई विषयों पे चर्चा करनी होती है, तो कैलेंडर साथ में और रहता, तो वो कैलेंडर है। न्यूट्री चार्ज की बुक है, गामा ओरिजिनल की बुक है, जो हमें बताने के लिए जो जो भी चाहिए। जीवन एक खोज बुक भी आपको जरूर रखनी चाहिए, ताकि आप एक्चुअल, अभी ये क्यों रखनी चाहिए, चलो इसका भी मैं लॉजिक बताता हूँ। मतलब कोई भी काम बिना रिसर्च की किया हुआ ही नहीं है। आप बोलोगे इतनी बड़ी बड़ी बातों, बोलोगे नए भारत के निर्माण का हम राष्ट्रीय स्तर के बड़े अभियान में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जीवन मूल्य की बात होती है, हमारे जो संस्थापक है उनका ये विचार बनता है, ये होता है, तो वो सोचेंगे यार इनको सामान बेचना है, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ।
बुक दिखाओगे आपको, जीवन एक खोज बुक, देखो ये बुक है, तो वो जो उनका थोड़ा जो डाउट होता है ना, वो थोड़ा धीरे धीरे विश्वास में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये सारी जो रणनीति क्या होती है कि लोग शंका करते करेंगे, क्योंकि या तो दुनिया में दो तरह के लोग बहुत ज्यादा है, या तो धोखा खाए हुए या धोखा देने वाले। और जो धोखा देता है वो हमेशा सबको, दूसरों को भी यही समझता है कि ये धोखेबाज है। तो इसलिए हमारे को ये सारी चीजें बहुत तैयार करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट है प्रचार सामग्री में हमारा टेस्टोमोनियल्स। हमारे जो रिजल्ट आते हैं, हेल्थ के रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से, वो रिजल्ट चाहिए। एक तुलनात्मक चार्ट भी चाहिए। वो तो एक तो किट हो ही गया, वो प्राइस लिस्ट के साथ हो गया, और भी कुछ प्रोडक्ट के तुलनात्मक चार्ट भी हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ट वगैरह के। कुल मिलाकर अभियान प्रचार की पावरफुल सामग्री, फिर आपका वो हो गया बॉडी स्कैनर हो गया, आपके कीसोल का किट हो गया, तो ये कीसोल का बैग है, उसमें कीसोल के प्रोडक्ट का सैंपल है, वो हो गया। तो कुल मिलाकर जब आप इतना इस तरह से दिखाओगे तो सामने वाले का भौचक्का रह जाएगा। समझने से दुनिया नहीं समझती है, सामान्य बातों को दुनिया नहीं ग्रहण करती है। दुनिया जब ग्रहण करती है जब वो चौंक जाए। तो आपका इतनी तैयारी रहनी चाहिए कि आपकी बातों से आपको दिखाओ, उससे वो चौंक जाएगी, ये आरसीएम ऐसा है क्या, मैंने तो कल्पना ही नहीं की। और आपको उस तरह से सारी तैयारियां करनी है। प्रोडक्ट डेमो किट ले सकते हैं आप बॉडी स्कैनर ले सकते हैं, आप इंची टेप रख सकते हैं, आप आपका जो ग्लूकोमीटर है, बीपी मीटर है, मतलब जो भी वाट एवर, आपको जितना अच्छे से अच्छा करना। न्यूनतम की बात करते हैं, अधिकतम की बात नहीं करते, ये तो होना ही होना चाहिए। अभी मान लो मैंने तो बोला कि आपका स्पीकर होना चाहिए, आप टीवी में दिखाना चाहिए, आप प्रोजेक्टर भी अरेंज कर सकते हैं। ज्यादा करने के लिए कोई पर, क्योंकि इतने साथियों में बात की जाती है तो कॉमनली जो हो सकता है उससे ज्यादा बात, पर आपको विशेष करना हो, आपको दिमाग में ख्याल पैदा हो रहा है कि ये सब छोड़ो, मैं तो कुछ ऐसा करूंगी जो शायद दूसरे कोई कर ही नहीं पाए, तो वो आपकी अच्छी तैयारी अच्छा करो कि जगह जगह जो है मेरे अभियान प्रचार के भव्य प्रोग्राम होंगे, भव्य आयोजन होंगे, ये सब कुछ होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट का डेमो होगा। वेल एंड गुड। छठे नियम पर आ जाते हैं, चलो। छठा है अपने आप को प्रस्तुति योग्य बनाए। प्रस्तुति योग्य का क्या मतलब होता है? प्रेजेंटेबल। उसमें बहुत सारी चीजें कवर्ड है, बहुत सारी। हमारा मेकअप भी शामिल है उसमें, तो हमारा ड्रेसिंग सेंस भी शामिल है, पर केवल इतना ही नहीं। ये दो चीज कर दी तो हमने प्रेजेंटेबल हो गई, ऐसा नहीं। ये तो है, बिल्कुल है। बोलने की कला, शिष्टाचार, विनम्रता, मधुरता, आपका व्यक्तित्व, ओवरऑल व्यक्तित्व, आपका जहां आप जाते हैं उसमें आपकी छवि। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये छोटा नहीं है। आपकी जो बात करने की ऐसी शैली होती है, आपका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि आप जैसे चार लाइन बोलते हैं तो सामने वाला एकदम हिल जाता है। वो ऐसे रिसीव करने के लिए आपका तैयार हो जाता है कि ये कोई इंसान बहुत पावरफुल, बड़ा दम है इनकी बात। तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेबल, प्रस्तुति योग्य है। बड़ा सब्जेक्ट है, लगातार इस पे करते रहें, सीखते रहें, एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं। पर इसके लिए पूरा एक अलग सब्जेक्ट है, इसके लिए आदतों को बदलने का अभ्यास की बुक है, जिसमें लोक व्यवहार संबंधी आदतें, आचरण संबंधित आदतें, सक्रियता की आदतें, बहुत सारी है। तो वो बुक आप पढ़ें, गुरुकुल में निरंतर आए, गुरुकुल में। क्योंकि ये सब कहाँ से आएगा, ये एक बीज डालना पड़ता है भीतर। ये ऐसे ऊपर ऊपर जानने से कुछ नहीं होगा, ये एक बीज डालना पड़ता है। वो है नए भारत के निर्माण का क्रांति का बीज। एक एक बड़ी सोच पैदा करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक वो बीज नहीं है ना, तब तक वो कमल भी नहीं खिलेगा। तो ये नियम हो गया। फिर सातवां नियम आ जाता है विश्वासपूर्ण लहजा। विश्वासपूर्ण लहजा,
प्रेजेंटेबल तो है, लेकिन हम जब बातचीत करते हैं उसका अंदाज, जो अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप 4 लाइन बोले और सामने वाले की रिसेप्टिविटी खुल जाए, उनका माइंड खुल जाए, वो उसमें लहजे का बहुत बड़ा रोल। लाइन वही की वही बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लहजा अगर कमजोर है तो उसका प्रभाव बहुत कम भी हो सकता है, नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता है। बात बहुत सच्ची बोल रहे हैं, लेकिन लहजा इतना ढीला ढीला है कि उसका प्रभाव नहीं जा रहा है, यहां तक नहीं, बल्कि उल्टा प्रभाव भी जा सकता है। लेकिन वही लाइन, वही बात विश्वासपूर्ण लहजे से अच्छी तरह से बोली जाए, ये ये दुनिया का सिद्धांत है। हम इस दुनिया में बहुत सारे हीरोज, बहुत सारे हीरोइंस, बहुत सारे सेलिब्रिटीज या बहुत सारे नेता, या इनको बहुत पूरा विश्व में प्रसिद्धि क्यों मिल जाती है बताइए? उनका कोई नए भारत का निर्माण का तो मिशन नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन वो उस बात को उस अंदाज में कहना चाहते हैं, दुनिया दीवानी हो जाती है। अमिताभ बच्चन इसलिए बना कि उसकी आवाज में बहुत दम है, आवाज में बहुत दम। तो ये दोनों चीजें, ये जो दो नियम है, ये एक अभ्यास करने के नियम। बाकी के नियम थे, थोड़ा फर्क है। किट बनाना है, वीडियो दिखाने, ये आपको पहले दिन से स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने हैं। और ये जो दो नियम है, पहले दिन से आप ऐसा होंगे, वो उसमें आपको कोई दोष वाली बात नहीं है। अभ्यास करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इस वीडियो को कोशिश करें और थोड़ा बार बार सुने। कुछ चीजें हमारी जिंदगी में प्रवेश ज्यादा जब करती है, जब हम उसी सत्य को बार बार सुनते रहते हैं, भले ही हम सब जानते हैं। मैंने ये प्रयोग किए हुए हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे प्रयोग। जिस बात को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन उस चीज को मैं जीवन में ज्यादा उतारना चाहता हूं, जानता सब कुछ हूं, लेकिन माइंड प्रोग्रामिंग वैसी नहीं है, आदत वैसी नहीं बनी है। तो मैं उसी सत्य को जब बार बार सुनता हूं, तो माइंड में एक ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि वो मेरी हैबिट में आ जाता है। तो कई बार क्या है कि हम सोचते हैं कि हमने तो अच्छी तरह से जानते हैं, मैं पहले से ही जानती हूँ, मैं तो फॉलो भी कर रही हूँ, तो अब मुझे और सुनने की क्या जरूरत है? उस दिन सुन भी लिया था, पहले भी गुरुकुल में भी कई बार सुन लिया। जस्ट मैं एक कहना चाहता हूँ, एक दिन प्रयोग करके देख लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी। कि और आप थोड़ा ऑब्जर्व जरूर करना अपने माइंड, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना, एक कोई सत्य को जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उसको 2-3 बार सुन के देखना, क्या आपके माइंड में कुछ प्रेरणा बढ़ी क्या? आप ऑब्जर्व करना, उसके प्रति आपके गंभीरता कुछ बढ़ी क्या? आप कुछ मजबूती आई क्या? ये सवाल आप अपने आप से पूछ के चेक करना। इसीलिए बोलता हूँ कि जिन सत्यों, जिन राहों को हमें पकड़ना होता है, उन राहों को बार बार करना चाहिए, सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए।